तो हम लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं कि एंटीलिया केस में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया गया था और यह आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 8 पेज की चिट्ठी लिख करके आरोप लगाए हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़े हुए, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी मौजूद हैं। और विभूति नारायण जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए सर, ये कहीं ना कहीं सिस्टम के सड़ांध को ही जाहिर करने वाला मामला बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक सीधे तौर पर कैसे धन उगाही होती है, कैसे टारगेट दिए जाते हैं, कैसे वो बंटवारा होता है, सीधे तौर पर वही इशारा हो रहा है जिस पर दबी छिपी तरह से बातचीत होती थी, साफ तौर पर कोई जिक्र नहीं करता था। इन आरोपों ने कम से कम यह बहस तो छेड़ी दी है। देखिए, आपने बहुत सही कहा, ये तो पूरी सिस्टम की सड़ांध हमें दिख रही है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बनाने की। आप अगर उसकी पूरी निर्मिति देखें कैसे एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनता है, तो आपको खुद समझ में आएगा कि खाकी वर्दी में एक अपराधी तैयार हो रहा है। उस अपराधी को पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है, उसको हमारा समाज बड़े इज्जत की नजर से देखता है, उसके ऊपर फिल्में बनने लगती हैं, अब तक 56 जैसी चीजें होने लगती हैं। तो ये सारी शुरुआत वहां से होती है। फिर वो एक्सटॉर्शन शुरू करता है, पैसे वसूलता है। उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने सीनियर अफसरों की भी मदद चाहिए और पॉलिटिशियन की भी चाहिए। तो वाजे तो उस पूरे सिस्टम का एक प्रतीक है। और अगर वाजे के बहाने हम पूरे सिस्टम पे बहस नहीं करेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे अगले 10-15 दिन बाद। लेकिन विभूति सर, ठीक है, ये आप एक बात कह रहे हैं, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि ये आरोप लगा देना भर ही क्या काफी है? इन्हें साबित भी तो करना होगा। बिल्कुल सही है, कायदे से परमवीर को भी इंट्रोगेट करना चाहिए। ये सारी चीजें बिना परमवीर की जानकारी से हो रही होंगी, मैं नहीं मानता। अगर उनको ये पता चल गया था कि होम मिनिस्टर ने 100 करोड़ का टारगेट दिया है, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी। मुझे पता है कि मुख्यमंत्री के कहने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री को पता रहा होगा ये पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगा। नहीं, यहाँ पर तो देखिए विभूति जी, इसको भी देखना होगा। उन्होंने जो चैट उसके साथ शेयर की है, वो चैट 16 मार्च 2021 की है, यानी कि अब से कुछ दिन पहले। लेकिन जो जिक्र हो रहा है वो फरवरी का हो रहा है। बताया जा रहा है कि फरवरी में ये मीटिंग्स हुई हैं, मीटिंग्स में कई बार टारगेट हुई। उसके बाद एसीपी पाटिल भी बता रहे हैं कि हुक्का पार्टी थी, उस वक्त उन्होंने ऐसे टारगेट दिया। क्या ये जो चैट है ये अपने आप में काफी है? एक बात ये भी देखिए, सिर्फ ये चैट काफी नहीं है, लेकिन ये चैट बहुत कुछ बोल रही है और परमवीर को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इस चैट के बाद वो खामोश कैसे बैठे रहे। अगर ये अभी जो अंबानी वाला मामला न हुआ होता तो परमवीर अभी भी चलते रहते, उनके पास 1.5-2 साल बाकी थे, वो रिटायर हो जाते कमिश्नर पुलिस होके। तो उन्हें भी इसका जवाब देना पड़ेगा। विभूति जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस नेता सचिन सावंत जी जुड़ चुके हैं, उनके पास जरा चल रहे हैं। सचिन जी, जरा इन आरोपों पर, इस तरह की बातों पर, जिस तरीके के गंभीर आरोप परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए हैं, सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन कम से कम कांग्रेस जो कि सरकार का हिस्सा है, वो इस पर अपना ऑफिशियली पक्ष क्या रखती है? निश्चित तौर पर ये जो जिस तरह का ये अभी पत्र आया है, महाराष्ट्र में भी हमने कहा था कि विनोद राय जैसी प्रवृत्तियां कार्यरत है। आघाड़ी सरकार जब थी कांग्रेस की, तब वो सत्यपाल सिंह को पहचान नहीं पाई थी। निश्चित तौर पर जिस तरह का ये पत्र आया है उसमें दिखाई देता है कि इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। ये आफ्टर थॉट है, पश्चात बुद्धि है कि जब अपने ऊपर आरोप जब तैयार हो रहे हैं तब अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का तैयार किया गया, ये मैन्युफैक्चर्ड सबूत कोशिश की गई है। अब देखिए, 2-3 चीजें इसमें हैं। एक तो ये एसएमएस के बारे में खुद ही लिख रहे हैं कि अर्जेंटली जवाब दो। अब 16 तारीख को ये ट्वीट जो एसएमएस किए गए हैं, अब 16 तारीख को पता चला था कि ये परिस्थितियां अपने खिलाफ जा रही हैं, ऐसे वक्त में अपने बचाने की कोशिश हम कर सकते हैं। दूसरी ओर एसएमएस में उन्होंने जो कहा है कि ये बाकायदा रेस्टोरेंट बारों से पैसा जमा करने का टारगेट दिया गया था। आप समझिए, सरकार आकर 1-1.5 साल हो चुका है और 1.5 साल के पहले ये हो सकता था कन्वर्सेशन, ये अभी क्यों हुआ? दूसरी ओर ये एंटीलिया के जो केस होने के बाद कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी भी इस तरह की भाषा नहीं कर सकता।
तो ये अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के माध्यम लाए गए हैं। दूसरी ओर उन्होंने कहा है आपको आफ्टर थॉट लग क्यों रहा है? क्या ऐसे तथ्य हैं इन चैट्स में या फिर 8 पेज की जिस चिट्ठी में आपको ऐसी क्या पॉइंट्स लग रहे हैं जो आपको नजर आता है कि ये आफ्टर थॉट है और अपने आप को बचाने के लिए लिखे गए? 2-3 चीजें हैं। देखिए 2-3 चीजें मैंने जिस तरह से कहा, वो जो एसएमएस का उन्होंने चैट दिखाया है, ये 16 मार्च का है, जब वो परिस्थितियां पता चल रही थी कि सीपी के ऊपर गाज आने वाली। दूसरी ओर आज उन्होंने कहा है, वो 2-3 दिन वैसे भी चुप बैठे, जिस दिन आया उसने दूसरे दिन भी नहीं कहा था उन्होंने। लेकिन देलकर मामले में उन्होंने जो कहा बहुत ही आश्चर्यजनक है। देखिए मोहन देलकर जी ने आत्महत्या मुंबई में की। मुंबई में जहां होता है, सीआरपीसी कहती है कि जहां घटना घटती है वहीं की पुलिस उसकी जांच करती है और वही उसके न्यायालय में निर्णय होता है। ये सीआरपीसी का जो ये है निहित नियम है, ये क्या सीपी को मालूम नहीं है? तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कह रहे हैं कि दादरा नगर हवेली में होना चाहिए। ठीक है सचिन जी, तो ये जो बात, चलिए ठीक है सचिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल परमबीर के आरोपों पर एनसीपी की इस वक्त पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कुछ इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एंटीलिया केस की जड़ तक जाएगी सरकार और पुलिस अफसर या दूसरे सभी लोगों की जांच की जाएगी। जांच की बात के बाद आई है और परमबीर की चिट्ठी, दरअसल जब जांच की बात कर ली गई उसके बाद ही यह चिट्ठी आई है और चिट्ठी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यह एनसीपी की पहली प्रतिक्रिया परमबीर सिंह के आरोपों के बाद। मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर जो कार रखी गई उसमें स्फोटक रखे गए, बाद में मनसुख हिरेन की हत्या हुई। इस सारे बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हमारे राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री इन्होंने निर्धार किया था कि इसके जड़ तक पहुंचेंगे। अगर कोई पुलिस अधिकारी इसमें शामिल है, जो एनआईए का अभी दिख रहा है मीडिया में कि एनआईए कोशिश कर रही है कि इसमें कौन कौन शामिल है वो शोध ढूंढने की, तो उसके जड़ तक पहुंचने के लिए एनआईए को सारा कोऑपरेशन सरकार कर रही है। सरकार के महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी उनको जो भी चाहिए उनकी मदद कर रहे हैं। साथ साथ हमारे एटीएस भी उसके इन्वेस्टिगेशन उनके चालू थे। अभी सरकार ने तो तय कर लिया है, राज्य के गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, इसके जड़ तक हम पहुंचेंगे। और अगर और कोई भी कितने भी कैसे भी ऑफिसर हो, कोई भी हो, मनसुख हिरेन की हत्या करने वाले कौन है, वहाँ गाड़ी रखने वाले कौन है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मीडिया के सामने भी आई है, उसके जड़ तक जाने की हमारी कोशिश है। और उसके बाद में जब सरकार का निर्धार सामने आया तो उसके बाद में ये प्रतिक्रिया दी गई है, तो इसको कितना महत्व देने का उसको इतना ज़्यादा महत्व है ऐसा मुझे नहीं लगता। तो सीधे तौर पर एनसीपी कह रही है कि ज्यादा तवज्जो मत दो इस चिट्ठी को। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी इंद्रजीत अनिल देशमुख के घर के बाहर से ही मौजूद हैं। इंद्रजीत, सीधे तौर पर एनसीपी कह रही कि बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी तो सीधे इस्तीफे की मांग कर रही है। यह भी कहीं ना कहीं खबर आ रही थी कि हो सकता है कि अनिल देशमुख पर कुछ एक्शन हो, लेकिन इस प्रतिक्रिया के बाद क्या समझा जाए? जी बिल्कुल, जिस तरह से एनसीपी ने कहा है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय से भी एक प्रेस नोट आया और इसमें इस मामले की जांच कराने की बात कही गई है। और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भले ही क्वारंटीन है, लेकिन खबर यह है कि दूर से वो जो महाराष्ट्र के डीजी हैं रजनीश सेठ, जिनके पास अभी डीजी का पदभार है, उनसे मिले हैं और इस मामले की जाँच की जाएगी। बताया जाता है कि लगातार जो अनिल देशमुख हैं उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है और उम्मीद है कि उनको इस्तीफा इस मामले में देना पड़ेगा। हालांकि विपक्ष भी इस मामले में लगातार हमलावर है, लेकिन सरकार इस मामले में विचार विमर्श कर रही है कि अगर इस समय इस्तीफा दिया जाता है तो इसका रिएक्शन क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एंटीलिया मामला से मामला जुड़ेगा, क्योंकि जब से एंटीलिया का मामला आया है तब से लगातार महाराष्ट्र सरकार की छवि इस मामले में गिरी है और पहले एक इंस्पेक्टर अरेस्ट होता है, इसके बाद इस मामले में कई लोगों का नाम आता है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है, आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन श्वेता, मैं आपके पास आऊंगा, इस पर क्या आपका रिएक्शन है? क्योंकि एनसीपी कह रही है कि जड़ में जाने की कोशिश थी सीधे सीधे और हर एक अधिकारी पर एक्शन होता अगर जो भी इनमें संलिप्त पाया जाता। ये आफ्टर थॉट ही है, ये कहीं ना कहीं उसके बाद ही का रिएक्शन है, ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए।
करेक्ट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ज्यादा तवज्जो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। करोड़ का मामला ही तो है और एक डिपार्टमेंट, एक एपीआई का मामला है। महाराष्ट्र में 22 डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट को जितना टारगेट आप देते हैं वो देखिए आप कितना बड़ा, और भ्रष्टाचार का ही तो मामला है। इसमें जनता को पड़ी क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये 100 करोड़ तो ऐसे ही जमा हो जाते हैं और काफी एपीआईज हैं, 8-10 हजार एपीआईज हैं। हर एपीआई को यदि 100 करोड़ का टारगेट दिया है तो सरकार तो वसूली सरकार है ही। हम तो इसे कह ही रहे हैं कि यह महावसूली सरकार है। मुझे याद आ रहा है कि अग्निपथ में एक डायलॉग हुआ करता था कि ये शहर, अमिताभ बच्चन कहते हैं, ये शहर नाम का ही शहर है, चलता तो यहाँ जंगल राज है। यहाँ हर मजबूत आदमी अपने कमजोर आदमी को खाकर ही मारकर ही जीता है। कांग्रेस की सरकार आई है, जंगल राज हो गया है। ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आपसे जरा समझना चाहूंगा, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर देखें तो हमें तह में जाना पड़ेगा और इसकी कई परतें नजर आ रही हैं सर। एक ही परत नहीं है, ऊपर से सिर्फ इस चिट्ठी और इस आरोप को नहीं, बल्कि इसके तह में जाते हुए बहुत सी चीजों को समझने की जरूरत है शायद। देखिए, बहुत रहस्यमय मामला है कि जिस तरह से पूरा प्रकरण शुरू हुआ है। एक कार खड़ी हुई थी, गाड़ी, उसमें विस्फोटक रखे गए देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर, और उसके बाद से मामला शुरू हुआ। फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस के सचिन वाजे को पकड़ा गया, उसमें आरोपित किया गया, और वो जिनकी कार थी उनकी भी हत्या हो गई। फिर उनका शव पाया गया। ये सारा मामला बहुत उलझा हुआ है और ये निश्चित रूप से गहन और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। मेरे निष्पक्ष शब्द को जरा कोट इन कोट लिखिए। जांचें बहुत होती हैं इस देश में, लेकिन निष्पक्ष जांचें जरा कम होती हैं, क्योंकि राजनीतिक शक्तियां जो है वो हर जांच को प्रभावित करती हैं। और ये जो पूरा मामला जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार पर, तो ये राजनीतिक मामला भी बन गया है। और रही बात इस्तीफे की, तो अभी जो एनसीपी का बयान आया है, जो उनका गृह मंत्री का बयान आया है, और जो मुख्यमंत्री का जो आपके संवाददाता बता रहे थे, और कांग्रेस के जो सचिन जो नेता थे वो बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे एक दुस्सुर लग रहा है कि अभी गृह मंत्री का इस्तीफा लेने के मूड में सरकार नहीं है, और सरकार शायद अभी उनको कंटिन्यू कुछ दिन करेगी, क्योंकि इस्तीफे का एक अनुभव जो है यूपीए सरकार के समय हो चुका है। तब 4-5 इस्तीफे हो गए थे यूपीए के, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और जब एनडीए में सुषमा स्वराज और ललित मोदी वाला मामला आया, तो राजनाथ सिंह ने कहा यहाँ इस्तीफे नहीं होते, और किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार भी शायद उससे सबक लेकर के अभी जो है। और आपने जो सबसे अहम बात कही वो यही कही है कि सर जांचें तो बहुत होती हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच कितनी होती है यही देखने वाली बात होती है। और देखिए, इस पूरे प्रकरण की भी जांच होने की बात कह दी गई है, और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें जो ये आरोप लगाया गया उस आरोप पर भी जांच की बात कही जा रही है। एंटीलिया केस की जांच तो चल ही रही है, साथ ही साथ इस मामले में भी कई स्तर पर जांच चल रही है, और एक नए आरोप को लेकर के क्या कुछ आगे नए मोड़ आते हैं, किस तरह से इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में सियासत होती है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।